एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर जाता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चिंटू। बड़ा ही समझदार था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर अपने बच्चे के साथ घर से निकला। चलते चलते वह बहुत थक गया। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा क्यों न पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। उसके बाद व्यापारी और उसका बेटा गहरी नींद में सो गए। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। बंदरों की उछल कूद से वहाँ शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदरों ने उन टोपियों को अपने सर पे पहन रखा था। व्यापारी और उसके बेटे ने बंदरों को देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसे गुस्सा आ गया। उसने जमीन पर से एक पत्थर उठाया और बंदरों की तरफ फेंक दिया। बंदरों ने भी उसकी नकल किया। यह देखकर पिंटू सोच में पड़ गया। बंदरों को ऐसा करता देख पिंटू समझ गया बंदर नकल उतारते हैं। फिर क्या था, पिंटू जोर जोर से उछलने लगा। उसे देखकर बंदर भी कूदने लगे। अब पिंटू को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने अपने सर की टोपी निकालकर जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी झट से अपनी टोपियां निकाली और जमीन पर फेंक दी। पिंटू की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की और टोकरियों में डाल दी। शाबाश बेटा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम घबराए नहीं और हर हाल में तुम समझदारी से काम लिए। वाह बेटा वाह।